आपने अपने सबसे पहले पिछले आर्मी चीफ के खिलाफ नारा लगा दिया था ये मरज़ई। अब आपका नादरा का रिकॉर्ड बता रहा है कि आपने इस आर्मी चीफ के पीछे लग गए, उसकी बीवी के और उसके बच्चे के, उसको प्रूव करना कि ये शिया है। बहैसियत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है सर। 20 अरब रुपया हुकूमत ने देना है, 14 मई तक और बहुत से काम है, लेकिन आगाज यहां से हो रहा है। तो ये क्या बात है? शिया है तो फिर क्या है? फिर क्या हो गया सर? बिल्कुल शिया मुसलमान नहीं है वो। स्पेन फैलना शुरू हुआ तो स्पेनिश डॉलर आया, और वो जो है वो भी तमाम दुनिया के अंदर फिर एक वक्त था जो स्पेनिश डॉलर का ही राज आ गया। आप देखें रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त हैं, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़खीरा अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला मैं आता हूं अभी के हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सेनेटरी वर्कर है काशिफ मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलोचिस्तान और सिंध में कई फ्री आई कैम लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जनाब आला हम के कहा जा रहा। इसी तरह से सर मैं आपको बता दूं, ये पहले भी मैंने रेफर करवाया था इंटीरियर कमेटी को। पप्पू नरेश था सिंध में, पप्पू नरेश ठठा के करीब, वहां पर उसकी लाश मिलती है, उसके हाथ बांधे हुए पीछे कहा जाता है कि उसने खुदकशी की है। बाद अज़ा पता पड़ता है कि उसको कत्ल किया गया और कातिल नॉमिनेटेड है, मगर आज तक नहीं पकड़े गए। तो मैं जनाब आला आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप आज ये इंटीरियर कमेटी को भेजिए और इस रोलिंग के साथ कि तमाम आईजीज आए और हमें बताएं कि ये अकलियतों के साथ क्यों हो रहा है। और मैं बता दूं, जो हमारे दुश्मन अनासिर है, जो दुश्मन मुमालिक है, वो इस तरह की अगर मंजूम हरकतें हमारे यहाँ लोकल जो इनके एजेंट है उनके थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो उनको मेरा खुला पैगाम है कि पाकिस्तान हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। हम इन ओछे हथकंडों से पाकिस्तान की अकलियत नहीं डरेगी, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा रहेगी, आगे रहेगी। जनाब आला मेरा यह है कि इसको कमेटी में भेजें, ये इंपॉर्टेंट है सर, कमेटी में भेजें। 3-4 कत्ल हुए, 3-4 जी हाँ सर प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू सर। और इन्हें भी आप मेंबर बना दें सर, बिल्कुल सर वेरी हम। ठीक है, जिस तरह तंगी साहब ने कहा था, आप भी मेरे साथ ऑफिस में आ जाए। मेरे नहीं सर, कमेटी में भेजे ना, ऑफिस में क्या सर, कमेटी में भेजे। बेसिकली आपने 4 बोले हैं तो एक बताएं ताकि एक को भेजें, तो आपने इकट्ठे सारे 4 बोले ना। इंटीरियर कमेटी में भेजे, अकलियतों के हवाले से तो क्या इसको कमेटी में भेजे, ये कमेटी के लिए अल है जी कत्ल जो केपी के सरदार साहब वाले हैं वो भेज दें कमेटी में प्लीज। ठीक है, थैंक। यार कैसे बातें कर रहे, फिर कहते हैं हम तरक्की नहीं कर रहे, और पूरे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप दांव पे लगा दिए सिर्फ शिया सुन्नी की गेम के ऊपर, सिर्फ शको शुबहात की बेस के ऊपर। तो ये दर हकीकत
मैं पूरा सेगमेंट करूंगा आपके साथ, ये 25-30 मिनट का बताऊंगा आपको कि हमारी हमारी बुनियादों में पत्थर जो रखे हैं वो पत्थर आपको निकालने पड़ेंगे। आपने 3 दिनों के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोग मारे हैं। आपने दयाल सिंह को मारा है पेशावर में, आपने काशिफ मसीह को मारा पेशावर में, आपने बरबील ज्ञानी को मारा कराची में, हिंदू को, और ये रमजान मना रहे हैं आप। आरजू ये आप इस्लाम को समझ ही नहीं सके। आपने फिलॉसफी को समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने 40,000 मदरसा तो बना लिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है। आप सिर्फ इस्लाम को कारोबार और एक शरारत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस के साथ दुख होता है मुझे इन बातों। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, आप वो तो किसी जानवर को भी मारने के हक में नहीं है। आप जब मुझे ये बताएं कि मुझे अभी याद आता है कि जब जंग के बारे में इस्लाम में पढ़ाया जाता है, जंग के हालते जंग के अंदर भी आपने ना किसी बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन को हाथ नहीं लगाना, किसी सरसब्ज दरख्त को नहीं काटना, किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह को जाके वहां नुकसान नहीं पहुंचाना। तो जब हालते जंग में इस्लाम ये कह रहा है, तो ये जो मार रहे हैं माइनॉरिटीज को, किसी का बच्चा है, किसी का बाप है वो, तो आप ये कर रहे हैं, ये रोजे रख के कर रहे हो। तो ये आरजू, ये मैं धोखा हुआ, और उसमें कोई एक्शन भी नहीं होगा सर, इसमें कोई एक्शन भी नहीं होगा। उनको मारने की वजह ये है क्योंकि वो एक इजी टारगेट है। वो जान तो पाकिस्तानियों की भी सेफ नहीं है, मर रहे हैं कीड़ों मकोड़ों की तरह। मैंने आपको पिछली दफा बताया था, आपकी जिंदगी की वैल्यू तो 3100 रुपया है। 31 रुपए का आटे का थैला आता है। वो पांव के नीचे आके जो मर रहे हैं वो 3100, बेचारे 3000 के पीछे मरे हैं। आपकी वैल्यू तो ये है। लेकिन मसला ये है कि आपने पाकिस्तान तो पहले बनाया ही नहीं है, धोखा किया। पाकिस्तान तो बना ही नहीं है ना। आपने सिर्फ एक लूट मार का एक आपने कहा भी हम इधर कर दो, हम लूट मार करें अपना, वो लूट मार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 1948 में आपने $2 बिलियन अमेरिका से कर्जा मांगने की कोशिश की डिफेंस के चक्कर में। 1948 मैं प्रूफ्स के साथ आपके साथ सेगमेंट करूंगा कि 1948 में आप क्या, आज भी आप वही कर रहे हैं जो आप 1948 में कर रहे हैं। आप सिकंदर मिर्जा, अयूब खान ने जो बुनियादें आपकी रख दी हैं, आप उनसे आगे निकल ही नहीं सके। उन्होंने डिफाइन कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर सर अब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि IMF के बगैर रहना सीखना होगा, मतलब वहां से तो हट गए। लेकिन नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं और सुनने में यही आ रहा है कि शायद अब उनके क्योंकि ताल्लुकात हैं सऊदी अरब में, तो शायद वो कुछ लेकर आ जाए वहां से। देखिए आरजू, मेरी नजर में IMF सिर्फ चाहिए थे आपके जो रूलिंग एलीट है उनके बच्चों की ट्यूशन फीस है और जो उनके प्रोजेक्ट, तो पाकिस्तान को तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान में तो देखिए ना, मलक बोस्तान है आपके, जिन्होंने आपने मैसेज भी किया था, जो आपको जो मनी चेंजेस के यूनियन के सदर हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको 2 साल में अंदर $24 बिलियन दे देंगे। आपने जब 1988 में एटमी धमाके किए थे, हमने 2 साल में आपको $10 बिलियन दिया था। पैसे तो सिर्फ आपको ये लूटमार करने के लिए 5-6 हजार लोगों के लिए चाहिए, वरना तो पाकिस्तान के अंदर तो फ्रॉड का इतना पैसा है। आप सोचे तो सही ना, अफगानिस्तान आपने कितना बेचा है, आपने दहशतगर्दी कितनी बेची है, सोचे तो सही से कभी आप। और आपने बिलियंस बनाए हैं, बिलियंस। सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया आपने, यूरोप को भी, अमेरिका को भी, मिडल ईस्ट को भी। जिहाद है, ये है, बड़ा बेचा आपने, बहुत बेचा। और सारा कहां पड़ा है? वो आपके लोगों की बेसमेंटों में पड़ा है सारा, पता है इनको। हमारे मिस्टर हैंडसम ने भी कहा है कि दुबई में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियां पाकिस्तानियों ने ली। पता है आपको, सब पता है। आप वैसे मजाक करते हैं। IMF चाहिए, सिर्फ बच्चों के डॉलर चाहिए होते ना। देखिए ना, लंदन में ट्यूशन फीसें रुपयों में इतनी जाएंगी, वहां तो पाउंड चाहिए। तो ये 5000 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक यरगमाल बना रखा है, उनकी जरूरत है IMF, वरना पाकिस्तान को जरूरत नहीं है IMF। आप ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट फिर वही नारा लगा रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पता ही नहीं उनको इसका मतलब क्या है। भी अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, फिर इसको इस्लामिक कंट्री बनाते ना यार। फिर 40,000 वहां पे मदरसे बनाए हैं, नमाज किसी को तर्जुमे के साथ नहीं आती। फिर हर गली के अंदर 6-6 मस्जिदें और एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। फिर उन्हीं मस्जिदों के अंदर आपके जूते चोरी हो रहे हैं, उन्हीं मस्जिदों के अंदर लोटे चोरी हो रहे हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इनको बता तो देते। अगले दिन आपकी एक MNA है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि सिर्फ गोश्त खाने के लिए कंट्री बनाया था ये। बताए तो सही ना, आपने इस्लाम क्या किया यहाँ पे, इस्लाम के साथ क्या किया? ये इस्लाम है ये?
आपने शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए हैं, बरेलवी फिरका, बरेल जो है वो बरेली जगह है भारत के अंदर। देवबंद एक शहर का नाम है भारत के अंदर, आपने उसके ऊपर सेक्ट बना लिया यहाँ।